किसी भी नाम के आगे जी लगाकर संबोधित करना हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजपूत सरनेम के आगे जी लगाने पर उसका मतलब क्या निकलता है? मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। अभी पिछले वर्ष कुछ महीने पहले शेर सिंह राणा जयपुर आए थे। शेर सिंह राणा जो फूलन हत्याकांड के आरोपी रहे हैं और अभी हाल ही के अंदर उन्होंने एक राजनीतिक दल बना रखा है, तो वो जयपुर आए हुए थे और उनके साथ में कुछ लोग और भी थे, सामाजिक कई कार्यकर्ता थे। तो राजेंद्र सिंह जी नरूका उनको महार साहब के पास लेके गए, क्योंकि शेर सिंह राणा कई दिनों से आधुनिक विश्वामित्र श्री देवी सिंह जी महार साहब से मिलना चाह रहे थे, तो उनके यहाँ जाना हुआ। संयोग से मैं भी उनके साथ था। तो हम वहां पे बैठे ही थे कि शेर सिंह जी राणा के पास में एक फोन आ गया दिल्ली से। उन्होंने बात की, बात के अंदर उन्होंने निर्देश दिए कि फलना फलना जो पेपर है वो राठौड़ जी को दे देना। आदरणीय देवी सिंह जी महार साहब शेर सिंह जी राणा की जो बात चल रही थी फोन पे, उस पर कान लगाए हुए सुन रहे थे। तो जैसे ही उनकी चर्चा खत्म हुई, उन्होंने कहा कि ये राठौड़ जी कौन है? तो शेर सिंह जी राणा ने सहज भाव से कहा कि वो हमारे ऑफिस के अंदर हैं, एक राठौड़ साहब हैं, तो उनको कुछ पेपर देने के लिए मैं बोल रहा था। महार साहब ने तुरंत कहा कि राठौड़ साहब हैं? मैंने तो सोचा कि कोई मैडम होगी। हम सब चौंक गए, मुझे भी नहीं मालूम था और शेर सिंह राणा को भी नहीं मालूम था, और जो पास में बैठे थे उनमें भी किसी को एक आध को पता हो तो मैं कह नहीं सकता। हमने पूछा कि ये आपने मैडम कैसे समझ लिया? ये राठौड़ जी कह रहे हैं, तो इसमें एकदम से मैडम आपने कैसे समझ लिया? इसमें तो कोई स्त्रीवाचक शब्द ही नहीं है। तब आदरणीय देवी सिंह जी ने हमें कहा कि आप तो सीधा सीधा स्त्रीवाचक शब्द ही बोल रहे हैं। राठौड़ जी का मतलब राठौड़ महिला है। यदि आपको राठौड़ साहब बोलते तो मैं समझ जाता कि किसी पुरुष के लिए कर रहे हो, लेकिन आपने तो राठौड़ जी बोला। तब हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। तो हमने जब देवी सिंह जी से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ यानी जो राजपूत संस्कृति है उसकी परंपरा है, वहां पे सरनेम के आगे जो जी लगाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ महिला के लगाया जाता है। जैसे हाड़ी जी, बठियाणी जी, राठौड़ जी। तो देवी सिंह जी ने हमें बताया कि किसी भी राजपूत परिवार के अंदर जब हम बैठे होते थे और वहां पे यदि राठौड़ी जी, हाड़ी जी, चौहान जी, ये इस तरह के जब सरनेम के आगे जी लग जाता था तो इसका मतलब ये था कि किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि राजपूत संस्कृति के अंदर महिला का सरनेम नहीं बदलता और उसको उसके ससुराल के अंदर भी मायके का जो सरनेम होता है उसके नाम से जाना जाता है। और जाहिर है उनको सम्मान भी देना है, क्योंकि राजपूत समाज के अंदर सम्मान हर किसी को दिया जाता है, तो महिला का सम्मान तो होगा ही होगा। तो जैसे मान लीजिए राठौड़ घराने की मैं शेखावत हूं, हमारे घर के अंदर राठौड़ घराने से कोई आई है, कोई भाटी घराने से आई है या कोई चौहान घराने से आई है, तो उनको चौहान जी, राठौड़ जी, उन महिलाओं को ऐसे जी लगा करके संबोधित किया जाता है। उनके जो मायके का सरनेम होता है उसको जी लगा करके उनको संबोधित किया जाता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया कि कोई राठौड़ घराने से महिला हमारे घर में है तो उसको राठौड़ जी कहा जाएगा, चौहान घराने से हैं तो चौहान जी कहा जाएगा। तो इस तरह से देवी सिंह जी ने हमें बताया कि जो राजपूत संस्कृति है और उसकी जो परंपराएं हैं उसके अंदर सरनेम के आगे जी लगाने का मतलब है कि आप महिला को संबोधित कर रहे हैं, पुरुष को नहीं। तो आप भी ध्यान रखिए। यदि आपको भी, मुझे भी कई मित्र शेखावत जी बोल देते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई शेखावत ही बोल दो या रतन सिंह बोल दो, आप ये जी वी के चक्कर में मत पड़ो। जी लगाने का मतलब महिला है, मैं महिला तो हूं नहीं। तो आप भी इस तरह की संस्कृति का ध्यान रखिए। ठीक है, जमाना बदल गया, लेकिन हमें अपनी परंपराओं का ध्यान रहना चाहिए जो हमारी संस्कृति के अंदर है। तो फिर अगले वीडियो के अंदर हम कोई और इसी तरह की कोई संस्कृति या परंपरा की बात लेके आएंगे। तब तक बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।